देखिए, शिक्षकों की ट्रांसफर पोस्टिंग से जुड़ी बड़ी खबर आ रही है। आपको मालूम है कि बीते दिन शिक्षा विभाग ने नई गाइडलाइन भी जारी की है। तो अब ऐसे में बड़ा सवाल उठता है कि आखिर इस गाइडलाइन में किन-किन बातों का जिक्र किया गया है, जिससे आपका जान लेना बेहद जरूरी हो जाता है। तो आज एक बार फिर से हम इसी मुद्दे पर सीधी बातचीत करेंगे सीनियर जर्नलिस्ट अरुण पांडे जी से। सबसे पहले बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए। धन्यवाद आपको भी। जी। अरुण जी, सबसे पहले हम आपसे जानना चाहेंगे कि अब तो विभाग ने शिक्षकों की ट्रांसफर पोस्टिंग के लिए नई गाइडलाइन जारी कर दी है। किन-किन बातों का जिक्र है इस नई गाइडलाइन? देखिए, बीते साल में दिसंबर महीने में आवेदन लिया गया ऑनलाइन। 1 दिसंबर से 15 दिसंबर तक 1,90,000 शिक्षकों ने अपना अभ्यावेदन दिया। ये मैं मानता हूँ अभी भी कि सरकार की मंशा स्थानांतरण करने की है। जो शिक्षक सचमुच विशेष समस्या से जूझ रहे हैं, उनको सुविधा देना चाहती है। लेकिन आवेदनों की संख्या इतनी हो गई कि सरकार ने कभी उम्मीद नहीं की थी। अब ये सारे आवेदन का समय रहते अब कई बार चर्चा में डेट पूछा करती हैं कि भाई उसकी कोई डेट आ गई क्या? कौन-सा डेट से किसका तबादला होगा? तो हमेशा जो विभाग में काम हो रहा है अधिकारियों से मेरी जो बातें होती हैं, वो बताते हैं कि देखिए इसमें कोई कट ऑफ डेट जो आप लोग पूछते हैं कि हाँ, आज फरवरी 9 फरवरी है, तो क्या 15 फरवरी तक हो जाएगा? क्या ये फरवरी बीतने के बाद मार्च के पहले सप्ताह में हो जाएगा? तो इस सवाल का सीधा जवाब मैं इसलिए नहीं देता हूँ, शिक्षकों को हालाँकि जो स्थानांतरण का इंतज़ार कर रहे हैं, उन्हें निराशा होती होगी। वो भी चाहते हैं कि बस हमने स्थानांतरण किया था और लोगों को उम्मीद जगी थी कि नए साल के फर्स्ट वीक में ये हमारे सब स्थानांतरण की कार्रवाई हो जाएगी और हम लोग अपनी नए जगह पर चले जाएँगे। लेकिन विभाग के पास इतनी सारी समस्या और कई मोर्चे पर विभाग काम कर रहा है, उसमें एक प्रमुख मुद्दा है शिक्षकों के स्थानांतरण का। अब फिर मैं वही कहता हूँ कि अब 8 महीने बचे हैं। चुनाव चुनाव का साल है। चुनाव के पहले इस 1,90,000 शिक्षक परिवार का दिल जीतना सरकार की मंशा है। सरकार मतलब जो सत्तारूढ़ पार्टी है और उसके उसी नज़रिए मंशा से अधिकारी चलते हैं। तो अभी तबादला हुआ है एस सिद्धार्थ जो विभाग के एसीएस हैं, निश्चित रूप से कीन हैं उनकी मंशा जो हमेशा वो कहा भी करते हैं कि भई अब शिक्षक पढ़ावें। अब उनका ध्यान सिर्फ़ पढ़ाने में रहे और उनकी समस्या के लिए हम बिल्कुल तैयार बैठे हैं। तो शिक्षकों का तबादला आपने देखा कि 4 कैटेगरी बनाई गई थी शिक्षकों के लिए। पहले भी मैंने चर्चा की थी। बार-बार इसको दोहराना इसलिए पड़ता है कि अब भी विभाग का अभी 7 फरवरी को एक नया आदेश जारी हुआ। आज मेरी चर्चा आपसे उसी पर केंद्रित है। वो ये कि जो शिक्षकों के आवेदन आए हैं, तो पहले ही कहा था कि पहले ए कैटेगरी, अभी तक तो 1,90,000 शिक्षकों में मात्र 35 शिक्षकों का ही अभ्यावेदन का निष्पादन हुआ है। अब विभाग ने कल 7 फरवरी को एक आदेश जारी किया है, वो 8 फरवरी को 7 का ही आदेश है। उसमें जो बातें कही गई है उसमें कुछ बातें तो स्पष्ट है कि देखिए शिक्षक का स्थानांतरण अब हो रहा है उनके ही अभ्यावेदन पर। तो अब वो सरकारी कर्मी बन गए हैं। जो शिक्षक जो बीपीएससी वाले हों चाहे जिन्होंने विशिष्ट परीक्षा पास करके और अब विशिष्ट शिक्षक बन गए हैं जो सक्षमता परीक्षा पास किए हैं 1 तारीख से। तो ऐसे शिक्षक अब सरकारी कर्मी बन गए हैं, उन्होंने अभ्यावेदन दिया है, तो ट्रांसफ़र पर उनको कोई टीए दे नहीं होगा। ये सरकार का नियम भी है कि आपके आवेदन पर अभ्यावेदन पर यदि सरकार ट्रांसफ़र करेगी तो उसका लास्ट जो 11वां पॉइंट है उस ऑर्डर का, वो यही है कि देयर विल बी नो टीए। ट्रांसफ़र हम करेंगे आपका भी, तो आपको कोई टीए दे नहीं होगा। हमने चर्चा की थी कि इतने बड़ी संख्या में शिक्षकों के आवेदन आ गए और डीओ के बारे में जो बेतिया के डीओ और वैशाली के डीओ जो सामने एक उदाहरण था, तो खासकर बेतिया के डीओ के यहाँ छापेमारी में जिस ढंग से कैश और ज्वेलरी और उनकी संपत्ति आखिर किसका था? इन्हीं शिक्षकों के शोषण का था। मुझे तो हैरानी होती है कि जब से ये नियोजित शिक्षकों को, नगर निकाय शिक्षकों को, पंचायत निकाय शिक्षक कितनी बार उनके प्रमाण पत्रों की जाँच होगी और जाँच होने के बाद भी के विभाग के अधिकारी कुछ कही नहीं। जब भी जाँच होती है तो जाँच का बिल्कुल खेल जारी है। उस जाँच के नाम पर खेल होता है। शिक्षकों से ये अब बिल्कुल ये ज़िम्मेवारी पूर्वक मैं कहता हूँ आम चर्चा और शिकायत है कि जाँच के नाम पर उसे नकद वसूली होती है। ये एक आम चर्चा और शिकायत है। अब फिर अभी जो
एक काम तो किया भी है सिद्धार्थ ने, जो कल आदेश जारी हुआ है उसमें एक चीज कर दिया उन्होंने, जो शिक्षक निलंबित है जिसके खिलाफ कोई विभाग कार्रवाई हाँ कार्रवाई अभी नहीं, निगरानी जांच हो रही है, उसके प्रमाण पत्रों की जांच अभी हो रही है और सब टीचर आइडेंटिफाइड है, ऐसे शिक्षकों का स्थानांतरण नहीं होगा। जो आरोप से शिकायत से घिरे शिक्षक हैं उनका नहीं होगा। हाँ, एक वैसे शिक्षक जिनके खिलाफ कोई पेमेंट उन पर ड्यू है विभाग को, उनके बारे में एक शर्त लगा दिया है कि वो यदि जाएंगे तो उनका जो विरमित किया जाएगा ना, तो जो पैसा उन पर दावा बन रहा है उसको जमा कर देंगे, ऐसे शिक्षक पर विचार होगा। विचार होगा हाँ। वैसे शिक्षकों पर जी। लेकिन जो आरोपों से घिरे शिक्षक हैं वो उन पर विचार नहीं होना है। उसके बारे में विभाग ने देखिए एक बात जो इसमें अभी किया है कि ऐसे सारे शिक्षकों से डीओ से ये मांगा गया है, सब तो ये सब ऑनलाइन हो रहा है, ऑनलाइन पोर्टल से ही उनके ट्रांसफर पोस्टिंग तय होगा। डीओ से स्कूल में कहाँ वैकेंसी है पहले ये मंगा लिया गया है, और उसमें कहीं यदि सब अपना दे दिया है, हर टीचर ने अपने हिसाब से जिला का बदल दीजिए। अब तो उसमें कोई नगर निकाय और पंचायत का कहीं कोई बैरियर था नहीं, वो शहरी नगर निकाय में भी दे सकते थे, तो लोगों ने दिया है। अब उसमें टीचर जैसे ही उनका पोर्टल में उनका खोला जाएगा होगा कि वहाँ वैकेंसी नहीं है, अभी एक दो टीचर नहीं ना है और वैकेंसी के अगेंस्ट में देना है। कहीं किसी स्कूल में आप जाएंगे, एक बड़ी समस्या कहाँ होगी जो समझिए, सक्षमता उत्तीर्ण जो शिक्षक विशिष्ट बन गए, सरकार ने उनके बारे में कह दिया कि अभी जो जहाँ है वही पढ़ाएंगे, उनका तबादला नहीं होना है, उनको तो सबको नया स्कूल में जाना था। और इस बीच में सारे शिक्षकों का ले लिया कि भाई हम ट्रांसफर करेंगे, तो वैकेंसी होगी तब न जाएंगे भाई, और स्कूल में वैकेंसी नहीं है और टीचर उस जिला में जाना चाहता है, उस जिला में मान लिया कि किसी ब्लॉक में पंचायत में, तो वैकेंसी पहले जरूरी है, उसी के अगेंस्ट में ना पोस्टिंग होगी। समस्या वही आ पड़ी, वैकेंसी क्रिएट हुई नहीं। यदि सक्षमता उत्तीर्ण शिक्षक जो विशिष्ट बने थे उनको जिस ढंग से ऑप्शन मांगा गया था यदि भेजे जाते तब तो फिर वैकेंसी की संख्या काफी होती। अब वहाँ ये जो 1,90,000 शिक्षकों के जो आवेदन विशेष समीक्षा को लेकर आए हैं, एक समस्या यहाँ पड़ी है कि वैकेंसी मिलेगी तब ट्रांसफर होगा। आई सब काम अब जो पोर्टल पर डाल देंगे तो जो एक 16 अधिकारियों की टीम बनाई गई है। अच्छा, और 16 अधिकारियों की टीम का गठन कर बिल्कुल, और उन्हीं को ये सब अभी जो नया ऑर्डर आया है इसमें साफ बात का उल्लेख है कि कौन से अधिकारी हैं, उनका क्या काम, बाकायदा उनका नाम भी दिया हुआ। शिक्षक का काम ओवर हो गया, शिक्षक ने ऑनलाइन आवेदन दिए थे, अब ये काम विभाग का है, विभाग के काम है अधिकारी। लेकिन अरुण जी, एक खबर ये भी आ रही है कि शिक्षकों को डीईओ से प्रमाण पत्र लेना होगा, इसको लेकर के नहीं, शिक्षकों को नहीं लेना है प्रमाण पत्र, डीओ को प्रमाण पत्र देना है विभाग को। डीईओ शिक्षकों को प्रमाण पत्र देंगे, शिक्षकों को नहीं देंगे, विभाग को भेजना है कि हमारे यहाँ जो शिक्षक कार्यरत है, मान लिया किसी जिले में कोई 50,000 शिक्षक कार्यरत हैं और 50,000 शिक्षक में जो आवेदन देने वाले शिक्षक हैं, तो उसके यहाँ जैसे ही खुलेगा तो उसमें उसको उसके यहाँ तो सूची बनी है ना कि भाई किस शिक्षक के खिलाफ किस तरह के आरोप हैं। सब आजकल काम सब अब कोई खाली फाइल ही में नहीं है, सब जगह ऑनलाइन सब पोर्टल पर अवेलेबल है। तो शिक्षक को लिखना है, कहीं लिखेगा कि नो वैकेंसी, तो कहीं वैकेंसी नहीं है तो पोस्टिंग नहीं होगी वहाँ। जिस शिक्षक के बारे में होगा कि भाई इनके खिलाफ ये आरोप है, उनका सर्टिफिकेट जांच हो रही है, डाउटफुल पाया गया है, ऐसे शिक्षक का तो डीओ को ही देना है, विभाग को। विभाग ने मांगा है डीओ से, कुछ शिक्षक संबंधित शिक्षक से नहीं मांगा, डीईओ को देना है। हाँ, डीओ को देना है विभाग को। फिर आप जान लीजिए वो टीचर अब वो अलग है कि जो टीचर ऐसे आरोप, क्या लगता है फिर यहाँ पर एक बार फिर से डीईओ की मनमानी तो नहीं ना चलेगी? देखिए, मनमानी नहीं चलेगी, कुछ कहते हैं गिने चुने, फिर मालामाल तो नहीं ना हो जाएंगे। देखिए अब ये जहाँ हल्फा गिन के पैसा कमा लेना है, तो शिक्षक तो बेचारा है और जब उसको हमको कुछ राहत चाहिए तो वो कहीं कुछ कैसे होती है जांच को दबाने के लिए, ये तो कठिन न होगा। आपके यहाँ यदि किसी जिले में शिक्षक के खिलाफ जांच में है, वो सस्पेंड हो गया है, कौन डीओ कहेगा कि सस्पेंड नहीं है मेरे यहाँ? आखिर सस्पेंशन तो इसी डीओ के ऑफिस से हुआ है, उसकी कार्रवाई हुई। मैं ये कह रहा हूँ कि अभी ये विभाग ने जो किया है, मुझे लगता है सिद्धार्थ ने इन सारी चीजों को ही ध्यान में रख करके पहले कहा कि भाई डीओ से मंगवा लिया कि कहाँ वैकेंसी है, और इसके बाद वो वैकेंसी मंगा लिया, और वैकेंसी माने का अभी स्कूल में उसको
स्कूल तय करने का काम अब डीओ का नहीं, वो तो ऑनलाइन सब होना है पोर्टल से। ये काम छीन करके मैं मानता हूँ एस सिद्धार्थ ने अपने शिक्षा विभाग की बदनामी से बचने के लिए बहुत ही कारगर उपाय किया है।